नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। पुरानी वीडियोस भी आप देखें, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। आज लाई हूं मैं आपके लिए एक नई पुस्तक जिसका नाम है काव्य सुधा। ये काव्य है और इसकी रचिता है आशा बाजपेयी संभवी। आप देख सकते हैं। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। यह पुस्तक 2022 में प्रकाशित हुए हार्ड बाउंड में आई है और अयन प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया। इसे मूल्य 340 रुपये, पृष्ठ 128। थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी कवित्री के बारे में। आशा जी रुद्रपुर उधम सिंह उत्तराखंड निवासी हैं। यह इनकी प्रथम पुस्तक है। इन्होंने MA हिंदी संस्कृत में किया है, B.Ed किया है। गीत, गज़ल, मुक्तक, दोहा, चौपाई, अतुकांत, कविता, कहानी, ये सब इनकी विधाएं हैं। RAN स्कूल में शिक्षिका हैं, विभागाध्यक्ष हैं संस्कृत और हिंदी की, और अनेक इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है माँ शारदे और अपने माता पिता को। मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाना चाहूँगी, इनके माता पिता की। यह पुस्तक इन्होंने इन्हें समर्पित की और इन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि जन्म दिया तुमने मुझे और दिए संस्कार, मात पिता चरण धरूं भावों का उपहार, स्मरण सदा आशा करे जब जब लिखती छंद, मात पिता अर्पण करूं भावों के मकरंद, रही दुलारी मैं सदाया पाया प्यार दुलार, पग पग पाई सीख से विघ्न किए सब पार। बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है आशा जी ने। और अब बात करते हैं अमुक की। ये लिखा है RAN विद्यालय प्रबंधक विंग कमांडर श्रीमान HK राय जी। इन्होंने लिखा है कि आशा जी ने अपनी मेहनत और लगन से साहित्य जगत को ही नहीं, विद्यालय में हिंदी भाषा को भी सशक्त रूप प्रदान किया है। उनकी इस काव्य कृति में प्रयुक्त शब्द मन की गहराई को छू जाते हैं। और इसके पश्चात भूमिका लिखी है गौरव त्रिपाठी, अध्यक्ष हैं हरफन मोला साहित्यिक संस्था, चीफ सब एडिटर अमृत विचार समाचार। ये लिखते हैं कि साहित्य के आसमान में उड़ान भरती आशा, ये लगातार अपने भावों को कागज पर उकेर कर निष्पक्ष भाव से लंबी साधना कर रही हैं। इसी कारण इनकी कविताओं में गहराई और मन को छू लेने वाले शब्द नजर आते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का साहित्य में समर्पण लंबे समय तक दुगनी तपस्या कराता है। बहुत सही कहा इन्होंने गौरव जी ने। सच में महिलाओं के लिए तो ये एक लंबी तपस्या है साहित्य सृजन। उसके बाद इन्होंने लिखा कि आशा जी का अगर हम वर्तमान संघर्ष भी देखें तो हमें उनकी महानता और त्याग का पता चलता है। आत्मकथ्य में आशा जी लिखती हैं, इन्होंने कहा है आशा जी ने कि मेरा जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। लखनऊ शहर की मिलनसारियत और उत्तराखंड की मिली जुली संस्कृति संस्कारों के बीच रहते हुए जीवन आगे बढ़ने लगा। बचपन से लिखने पढ़ने का शौक रहा। भावुक प्रवृत्ति ने लेखनी को शब्द दिए। शिक्षा दीक्षा उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर में तथा हल्द्वानी से संपन्न हुई। इन्होंने मित्रों की सराहना भी की है कि उनकी प्रेरणा से यहाँ तक मंजिल तक तय करने में ये सफल रही। और अब हम बात करते हैं समीक्षा की। इनकी 73 कविताएं मुक्त छंद हैं, कुछ एक छंदबद्ध भी हैं। इनमें भक्ति रस, वीर रस, श्रृंगार रस की प्रधानता है। और देश, देवी देवता, स्त्री, त्योहार, प्रकृति, मौसम, जिंदगी, हिंदी भाषा, हम सफ़र, गंगा मैया, मधुमास, तिरंगा, भक्त प्रहलाद, ये सभी विषय हैं इनकी कविताओं के। और इनकी कविताएं हैं सरल भाषा में हैं, तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है इन्होंने काफ़ी अच्छा। और श्रृंगारित भाषा है इनकी। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग इन्होंने ज़्यादा किया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि अगली जो पुस्तक आए उसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग अधिक करें। इससे कविता में जान आ जाती है, आकर्षित करती है, एक सजी सवरी कविता प्रतीत होती है। इन्होंने आसपास के वातावरण को भावों में पिरोया है। और एक दो जगह मैं कहना चाहूँगी आशा जी से, जब हम संबोधन करते हैं उस समय अनुस्वार नहीं लगाते, संबोधन चिन्ह लगाते हैं। जैसे पृष्ठ 33 पर इन्होंने जवानों ऊपर अनुस्वार लगाया जवानों में,
जबकि अनुस्वार नहीं लगना था और जवानों करके संबोधन चिन्ह लगा देना चाहिए था। ऐसे ही 78 पर नारियों में अनुस्वार लगाया है, नारियों करके संबोधन चिन्ह लगाना था। और इन्होंने पृष्ठ 27 पर जो मुक्तक लिखे हैं उसमें मुझे तुकांत नहीं लगे हुए, जबकि मुक्तक अपने आप में एक छंदबद्ध ये होते हैं मुक्तक। इसमें पहला, दूसरा और चौथा तुकांत होता है और जो तीसरी पंक्ति वह जो होती है वह अतुकांत होती है अनिवार्य रूप से, और अभिव्यक्ति का केंद्र अंतिम पंक्ति ही होती है। और तो मैं उम्मीद करती हूँ आशा जी से कि अगली पुस्तक में वे कुछ नए प्रयोग करेंगी और नए विषय इसमें लाएंगी, और लक्षणा और व्यंजना इन दोनों का भी प्रयोग करेंगी और अलंकारों का प्रयोग भी करेंगी। मैं इनसे यही अपेक्षा करती हूँ। और अब बात आती है इनकी कुछ कविताओं की, कविता पाठ की, तो मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगी। सर्वप्रथम है ओम गणेशाय नमः भक्ति रस की। प्रथम पूज्य जग करता उनको, मूषक वाहन प्यारा है जिनको, मोदक परम प्रिय सदा सदा, नित नित नमन करे हम उनको। विघ्नों के हरता है शिव नंदन, उमा शिव हो गणपति वंदन, श्रद्धा सुमन ले जग द्वारे आते, आशीष अंबुदोहे अभिनंदन। गजानन एक दंड छवि दम के, मंदिर धूप दीप जगमग करते, आशा शीश नवावे, पुनि पुनि कृपा तेरी से सब काज संवरते, ओम गणेशाय नमः। और इसके बाद एक कविता के कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगी कि अनजानी गलियों में क्यों कर मन भटक भटक जाता है, अकस्मात नज़रों का मिलना रंग गुलाबी कर जाता है, फिर डरते डरते चुपके चुपके एक नाम नया जुड़ जाता है। तो दोस्तों ये श्रृंगार रस की एक कविता है। और उसके बाद मैं आपको एक कविता और थोड़ा सा सुनाना चाहूँगी, कुछ पंक्तियाँ। कल्पना, इसका शीर्षक है कल्पनाएं मेरे मन को चलायमान करती, कल्पनाएं हाथों में हाथ ले उड़ान भरती, कल्पनाएं संसार संवारती है तो कल्पनाएं कभी धराशायी होती हैं, कल्पनाएं एक प्यारा साथ चाहती हैं, कल्पनाएं वफा की उम्मीद रखती हैं, कल्पनाएं तार तार होकर साथ रहती हैं, कल्पनाएं कभी साकार रूप लेती हैं, ये कल्पनाएं मेरे मन को चलायमान करती हैं। दोस्तों जितने भी सर्जक हैं जो सृजन करते हैं, कल्पनाएं उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं, ये बात सच है। और मोक्षदायिनी गंगा को लेकर इन्होंने कुछ पंक्तियां जो लिखी हैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी कि हर की पैड़ी व्याख्या करती, धर्म और नीति की कहती, हर घाट कह जाता चुपके, कर्म कांडों की अमर जुबानी, पतित तारिणी पाप हारिणी, हर हर गंगे जय माँ गंगे, शरण तेरी जो बालक आए, उसके मन की व्यथा हर जाए, हर हर गंगे हर हर गंगे। और एक इन्होंने लिखी है सुधाकण बांटने चला कि पूनम का चांद आज पूनी सा खिला, खिल खिला कर सुधाकण बांटने चला, प्रकृति आज नवल कमल सी बनी, ओढ़नी की ओटले निहार है रही, शीतल मंद मस्त पवन भी चल रही, शशि की आरती ले गौरी है खड़ी, चौथ का चांद तो है सखी बड़ा हठी, आ भी जा गगन प्रीत रहा देखती, जग अमी बांटने शशि शीतल हो चला, कर खोल जगत खुशियां बांटने चला, पूनम का चांद आज पुनी सा खिला, खिल खिला कर सुधाकण बांटने चला। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, बहुत अच्छा श्रृंगारित भाषा है इनकी, तो आपने देख ही लिया होगा किस तरह की कविताएं हैं इसमें। और एक और है कि चलो चले गंगा के तीरे, मिल सब कहो नमामि गंगे, स्वर्ग सरिता और पावन जल करो स्नान हो जाओ निर्मल। इसी तरह पारसमणि, आप समझ जाएंगे कि इन्होंने किसके लिए कहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगी कि पारसमणि मिली भारत को 56 इंची सीने में, अदम्य साहस दिखलाया है इस राम लखन की जोड़ी ने, पल में कुचला फन दुश्मन का पाताल दिखाया वादी में, आज़ाद हुआ तब कश्मीर लहराया तिरंगा घाटी में। ये इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को समर्पित की हैं ये कविता। और गर्मी को लेकर इन्होंने लिखा है कि दम घुटता गर्मी से भैया, आग उगलती धरती मैया, आओ मिल एसी में बैठे, डॉक्टर की ना दुनिया देखें, प्यारी मम्मी प्यार लुटाना, हम बच्चों को घूम घुमाना। मित्रों गर्मी ने तो बहुत ही
हालत ख़राब करके रखी है, इसका कारण हम ही हैं। ग्लोबल वार्मिंग नतीजा आप देख रहे हैं इसका। हम पेड़ काटते जा रहे हैं, धरती को हम रौंदते जा रहे हैं, तो बदले में धरती भी आग उगलेगी, जिससे हम आज चिंतित हैं, व्यथित हैं। और अब मैं अंतिम कविता की चंद पंक्तियां कि टूटा खम्भ प्रभु तब आए, अपने भक्त के प्राण बचाए। जी, भक्त प्रहलाद की बात कर रही हैं ये। रचा इतिहास जगत में था ये, आशा है अविरल अगाथा वेदों में, सत्यम शिवम सदा वेदों में, जग गाता ये नित पल पल में, जग गाता ये नित पल पल, जग गाता ये नित पल पल में। तो मित्रों, काव्य सुधारस का पान आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए, और समीक्षा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।